अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुनिया ने योग को स्वीकार किया है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग का अभ्यास किया। योग को बड़ा मंच प्रदान करने में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वसुधैव कुटुंबकम का सार योग में निहित है। समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में एकात्मता लाने का इससे बड़ा कोई विज्ञान अभी तक जानकारी में नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि मन के अंदर जो अगाध शक्तियां पड़ी हैं, उस शक्तियों के महासागर में गोता लगाने का योग ही माध्यम है। अपने मन के अंदर पड़ी हुई शक्तियों को आत्मा के साथ जोड़कर विश्व कल्याण के रास्ते पर ले जाने का योग से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। आज के जमाने में प्रचलित कई सारे रोग का उपाय भी योग है, और दवाइयों वगैरह का विश्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी कल्पना की थी, उसको धरातल पर लाने का भी एकमात्र रास्ता योग है। पर ये अमूल्य उपहार हमारे ऋषि मुनियों ने जो समग्र विश्व के लिए संशोधित किया, कई हमारे इस जमाने के भी ऋषि मुनियों ने उसको प्रचारित किया, संवर्धित किया, संरक्षित किया, और मोदी जी के इस प्रयास से पूरे विश्व की मानवता के लिए इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और समग्र विश्व योग को स्वीकारता है, योग को सीखता भी है, सिखाता भी है। और न केवल भारत, समग्र विश्व में कई लोगों ने इसको मन से स्वीकार कर आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। सारे गुजरातियों के सहयोग से आज लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुबह योग अभ्यास किया है। जब 1.25 करोड़ लोग योग अभ्यास करते हैं, कई तो अपने नित्य क्रम को दोहराते हैं, मगर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आज से ही नित्य क्रम होगा, आज से ही वो योग को अपनाएंगे। तो एक प्रकार से गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से गुजरात सरकार ने योग को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खेल के रूप में भी इसको मान्यता देने का काम योग ने, गुजरात सरकार ने किया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र हमारे वेदों ने हमें दिया है, वो सूत्र को चरितार्थ करने का काम बिना किसी प्रचार से योग कर रहा है। आज 21 जून का दिन, आप मेरी बात मानकर चलिए, हर समय दुनिया में अलग अलग समय पर सूर्य नारायण अपने उदित होने का समय रखते हैं, तो आज के दिन कोई पल ऐसा नहीं होगा जो विश्व में कहीं न कहीं योगा की शुरुआत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा दिन है, और योग के माध्यम से निष्काम कर्म की कल्पना को धीरे 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 निरंतर प्रयास से हम सिद्ध कर सकते हैं। समग्र विश्व के कल्याण के जो हमारे मंत्र है, उसको जमीन पर उतारने के लिए भी निरंतर योग अभ्यास जरूरी है। और व्यक्ति से समष्टि तक समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना ही पृथ्वी को बचा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ दुनिया के सभी पंडित इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है, वो ही हमें आगे बढ़ा सकता है।